फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स आज हम चैप्टर थर्ड हीट मीन्स यानी कि उष्मा, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इसके साथ ही हम इसके मैचअप, ये कंप्लीट एक्सरसाइज इसकी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बार। तो कीवर्ड्स के अंदर फर्स्ट हमारा आता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल्स यानी कि सेल्सियस और स्केल मीन्स होता है पैमाना। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाना। कंडक्शन संवहन, कंडक्टर सुचालक, कन्वेक्शन संवहन, इंसुलेटर कुचालक, लैंड ब्रिज थल समीर। ठीक है, या फिर आप इसको धरा समीर भी बोल सकते हो। लैंड धरती होती है ना, उसको थल भी बोलते हैं। रेडिएशन विकिरण, सी ब्रिज समुद्री हवा, टेम्परेचर तापमान, और थर्मामीटर, थर्मामीटर मीन्स तापमापी। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के कीवर्ड थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक की कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज। ठीक है, और जिसको हमने आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में पढ़ाया हुआ है। तो आपको अगर और जो हमारी वीडियोस देखनी हो तो उसके अंदर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलो, तो हमारा अब यहाँ पर आता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो यानी कि आपको एक तो सिमिलरिटीज लिखनी है यानी कि समानता क्या है, और दूसरा आपको भिन्नता लिखनी है, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो किसमें? लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर और क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको एक तो सिमिलरिटी बतानी है, समानता, और दूसरा अंतर बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज की हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब यहाँ पे यानी कि जो कांच की ट्यूब बनी होती है उसको बोला है। तो यानी कि दोनों के अंदर ही जो सेल्सियस स्केल का यूज होता है ग्लास ट्यूब के ऊपर। दूसरा, बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब्स, यानी कि दोनों के थर्मामीटर के अंदर जो बल्ब होता है उसके अंदर मरकरी भरी होती है। बोथ थर्मामीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, और दोनों ही थर्मामीटर की जो लॉन्ग यानी कि लंबी उसकी जो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, जैसे पेंसिल की नोक होती है ना, इस टाइप से। बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड, और दोनों के एंड पर एक बल्ब होता है। ठीक, तो ये तो इसके अंदर होगी इसकी सिमिलरिटी। नेक्स्ट अब आता है डिफरेंस। अब डिफरेंस के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या बताएंगे? इट इज द यूज फॉर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसका प्रयोग जो बॉडी का टेम्परेचर मापने में किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम फीवर वगैरह हो जाता है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो इस थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, इनकी टेम्परेचर इसके बीच में होगा। नेक्स्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की डेफिनेशन बताएंगे अब हम इसमें कि इट यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी, यानी इसका जो यूज प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर टेम्परेचर मापने में, तापमान मापने में। ठीक, इट्स रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसका जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है गिव 2 एग्जांपल्स, यानी कि 2 उदाहरण दो, ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। इनकी जो हीट के इंसुलेटर और कंडक्टर, सुचालक और कुचालक के दो आपको उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो हीट यानी कि उष्मा, तो उष्मा के कौन से सुचालक है और कौन से कुचालक है? तो फर्स्ट हम लिखेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर आयरन एंड कॉपर, यानी कि लोहा और तांबा। ठीक है, ये दोनों क्या है? कंडक्टर, यानी कि सुचालक हो गए, जिसमें से हीट पास होती है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर कुचालक, तो प्लास्टिक एंड वुड। ठीक, प्लास्टिक और लकड़ी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स ब्लैंक। तो इसमें क्या आएगा? टेम्परेचर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम इसमें गर्म होता है तो क्या डिटरमाइन करता है, क्या निर्धारित करता है? टेम्परेचर, यानी कि उसका तापमान निर्धारित करता है। ठीक,
बी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाई ए ब्लैंक थर्मामीटर। जो टेम्परेचर है बॉइलिंग यानी कि उबले हुए पानी का, वो कैन नॉट बी मेजर बाई यानी कि किससे नहीं नाप सकते, क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होता है और इसमें कौन सा यूज होगा, लेबोरेटरी। तो इसमें क्या आंसर आएगा, क्लिनिकल। सी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री ब्लैंक सेल्सियस, यानी कि जो तापमान होता है वो मेजर किया जाता है डिग्री से सेल्सियस के अंदर, ठीक। तो ये हमारा सी था। नेक्स्ट आता है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक रेडिएशन। तो इसके अंदर आंसर आएगा रेडिएशन। क्यों, जो रेडिएशन होता है उसके अंदर हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट ई ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कंडक्शन होगा। यानी कि एक जो स्पून है, ठंडी चम्मच है, तो उसके अंदर आप उसकी डिप के अंदर है कि जो स्पून के अंदर क्या डालते हो, जो उसकी डिप है यानी कि कप टाइप में, उसमें आप गर्म मिल्क डालते हो, दूध डालोगे, तो आप देखोगे जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो ये क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है, ठीक। हीट मतलब पहुंचना मीन्स आप देखते हो ना कि जो स्पून है आगे से गर्म होती है, और ज्यादा आप कोई भी चीज गर्म डालो तो धीरे धीरे जहां से आप पकड़ते हो, पकड़ने का हैंडल होता है, वहां तक भी वो भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगी, हीट उसमें ट्रांसफर होगी। तो यही कंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्लॉथ्स ऑफ ब्लैंक कलर्स ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स, यानी कि जो कौन से कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं जो लाइट कलर के कंपेयर में। तो उसमें क्या आएगा, ब्लैक। जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्लैक। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। तो फर्स्ट लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, तो इसका क्या आ जाएगा, नाइट। सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे। डार्क कलर क्लोथ आर प्रिफेयर ड्यूरिंग विंटर, और लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रिफेयर ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो ये इसके मैचअप आ गए। यहाँ पे मैंने लिख दिए 1 का डी, सेकंड का सी, और थर्ड का बी, और फोर्थ का ए, ठीक है। और इस तरह से ये भी मैचअप हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 5। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिस्कस करो, इनकी चर्चा करो। वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस द वार्म देन वियरिंग जस्ट 1 थिक पीस ऑफ द क्लोथिंग। इनकी सर्दियों के अंदर हम ज्यादा लेयर से, जो ज्यादा परत के बने हुए होते हैं, वही कपड़े क्यों यूज करते हैं, क्यों पहनते हैं, ठीक है, जो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। जो कपड़े क्या होते हैं जो पहनते हैं वो क्या एक तरह से मोटे भी होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि मोर लेयर ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than warming just on thick piece of clothing because, क्योंकि, तो हमारा आंसर देखो, ये तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की लाइन है। कहीं आप सोचो कि बहुत लेंदी आंसर है ये, तो इसके अंदर ये बहुत इजी है। देखो ये तो क्वेश्चन की लाइन आ गई, तो आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर्स, जो एयर होती है वो इसके बीच में लेयर होती है, उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है। एज एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, और जो एयर है वो हीट का बैड कंडक्टर है। इट डज नॉट अलाउ द हीट, यह हीट को अलाउ नहीं करता टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी तक पहुंचने में, ठीक। इसके अंदर यहाँ पे तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 आता है। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या है, लुक एट फिगर 4.13 मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो आपको यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, इसको आपको देखना है और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जो हीट ट्रांसफर होती है तो कहाँ पे कंडक्शन होता है, कहाँ पे कन्वेक्शन और कहाँ पे रेडिएशन। आपको ये 3 नाम यहाँ पे बताने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका कन्वेक्शन, ठीक है, और ये क्या है, कंडक्शन। हमने बताया था कंडक्शन, हमने पढ़ा था कि हीट जो ट्रांसफर होके जैसे जाती है इसके अंदर, तो ये क्या होगा, कंडक्शन। और ये क्या है, रेडिएशन, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या होगी, इसकी रेडिएशन होगी, ठीक है। ये इसके नाम, यानी कि कन्वेक्शन, ये कंडक्शन, और ये इसकी क्या है, फ्लेम, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट
इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंट वाइट एक्सप्लेन। पता रहे गर्मियों के मौसम में, यानी कि क्लाइमेट जो जलवायु होती है गर्मी वाली, तो उसके अंदर जो बाहर की जो घरों की जो दीवार होती है उसको व्हाइट पेंट करने के लिए क्यों बोला जाता है, इसमें एक्सप्लेन करो, इनकी व्याख्या करो इसकी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज, सीधा आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज क्योंकि वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट, जो वाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड द हाउस डू नॉट हीट अप टू मच, और जो उस घर के अंदर फिर क्या है ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है, इनकी हीट नहीं जा पाती उसके अंदर। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन 7 का, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 के अंदर 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसमें पूछ रहा है कि 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर मिक्स किया जाता है, 1 लीटर पानी उसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों मिक्स किए जाते हैं, और जो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, यानी कि 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है 1 लीटर पानी का, और 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी हो गया, ठीक है। तो 2 लीटर के अंदर एक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो अब बताओ जो पानी मिक्स हो गया, तो मिक्स होने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो मिक्स होने के बाद उसका पानी का टेम्परेचर क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 भी हो सकता है, 45, इस तरह से 30 से स्टार्ट होकर 50 के बीच में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन मग कंटेनिंग वाटर एट द 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, यानी कि एक आयरन बॉल है, लोहे की बॉल है, तो उसको 40 डिग्री सेल्सियस के आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको एक मग में दबाया जाता है पानी के कंटेनिंग में, उसमें पानी है, तो उसका भी टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर जो हीट है वो क्या होगी, तो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर एंड फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि बी, ठीक है, इसके यहाँ पे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, यानी कि एक लकड़ी की जो स्पून है उसको एक आइसक्रीम के कप में डुबोया जाता है, तो उसका जो दूसरा एंड है क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो ये भी नहीं होगा कि कंडक्शन के थ्रू कोल्ड, क्योंकि लकड़ी के अंदर क्या है, हीट पास ही नहीं होती, तो ये भी क्या है, गलत है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ये भी नहीं है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन तो इसमें हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि लकड़ी में कुछ पास नहीं होता। तो डू नॉट बिकम कोल्ड, तो क्या होगा, डू नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि ये ठंडी नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक वुडन की स्पून है, लकड़ी की है। अगर स्टील आयरन की होती तो उसके अंदर कुछ चेंज भी आता। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन के अंदर, स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, तो कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, गलत। ये कॉपर का जो पैन का जो बॉटम होता है, तली होती है, कॉपर की बनाई जाती है क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है, ये भी गलत है। सच पैन अपीयर कलरफुल करने के लिए, ये भी गलत है। कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ द हीट देन द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हीट का कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है, इसलिए वो स्टेनलेस स्टील से कंपेरिजन में कॉपर का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर को आसानी से साफ किया जा सकता है स्टेनलेस स्टील के कंपेयर में, तो ये भी क्या गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।